लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। अल्लामा इकबाल की इस नज़म की वजह से कुछ लोगों का धर्म ख़तरे में पड़ गया है, उनकी भावनाएं आहत होने लगी है, उनकी आस्था मजरूह हो गई है और ये मामला इतना बढ़ गया कि बजरंग दल के लोगों की शिकायत की वजह से पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को ही सस्पेंड कर दिया और कहा गया कि स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल हिंदू बच्चों को मुसलमान बना रहे थे, उनका मजहब तब्दील किया जा रहा था और इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए या हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए एक साजिश के तौर पर अल्लामा इकबाल की इस नज़म को पढ़ा जा रहा था। चुनांचे पुलिस ने आनन फानन में एक्शन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कीजिए। 89 रुपये हर महीने हम आपसे चाहते हैं, जिसके ज़रिए मिल्लत टाइम्स मजबूत होगा। यहाँ पर नीचे एक ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और अपने ATM कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। जीमेल का पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा तो ज़रूर उसे डाल दीजिएगा ताकि आपका अकाउंट सिक्योर और महफूज रहेगा। यह मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का। बरेली के फरीदपुर में एक स्कूल है जिसका नाम है नेहरू कमला कंपोजिट स्कूल। इस स्कूल के प्रिंसिपल है नाहिद सिद्दीकी और दूसरे टीचर भी है। हिंदू मुसलमान दोनों तरह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और हर स्कूल में सुबह में एक जो तराना पढ़ाया जाता है, जो मॉर्निंग पीरियड जिसको कहा जाता है, उसमें कुछ नज़में पढ़ी जाती है। जनमन गन लाजमी तौर पर पढ़ा जाता है। उसके अलावा और कौन सी नज़म पढ़ी जाएगी, किस तरह की दुआ पढ़ी जाएगी, कहीं भी मुतय्यन नहीं है। चुनांचे स्कूल के प्रिंसिपल अपने एतबार से पढ़ते हैं या स्कूल के प्रिंसिपल को जो अच्छा लगता है वो पढ़ाया जाता है। किसी स्कूल में वंदे मातरम पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, कहीं भगवत गीता को पढ़ा दिया जाता है। तो अलग अलग तरह के श्लोक पढ़ाए जाते हैं, नज़में पढ़ाई जाती है। कुछ स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि अल्लामा इकबाल की नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बच्चों के लिए सबसे बेहतर दुआ है। सीधे साधे अल्फाज है, इसमें वतन की मोहब्बत बताई गई है, राष्ट्रवाद इस नज़म में है और सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस नज़म को पढ़ाया जाए। बरेली के इस स्कूल में भी नाहिद सिद्दीकी इसी नज़म को प्रार्थना में या मॉर्निंग पीरियड में पढ़ा रहे थे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसकी एक वीडियो किसी ने बना करके वायरल कर दिया और ये वीडियो बजरंग दल के लोगों को पहुंच गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि बजरंग दल के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो गुंडे हैं, वो अपने ही लोगों को मुख्तलिफ स्कूलों में छुपा करके भेजते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह की सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है। उसी में से किसी ने वीडियो बना करके बजरंग दल के लोगों को दिया कि इस स्कूल में मॉर्निंग पीरियड में अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ी जाती है। चुनांचे बजरंग दल वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पुलिस ने दबाव में आकर के नाहिद सिद्दीकी जो प्रिंसिपल है उनको सस्पेंड कर दिया। उनके अलावा एक और टीचर बदरुद्दीन तैयब को भी सस्पेंड कर दिया और कहा गया कि ये लोग स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज़म की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तब्दीली मजहब कर रहे थे। अब ज़रा आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया पर इसकी जो वीडियो वायरल हो रही है सिर्फ 15 सेकंड की, उसमें क्या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से किसी की आस्था आहत हो जाए, किसी का जो धर्म है वो ख़तरे में पड़ जाए। कहा यह जा रहा है कि इस नज़म की जो आखिरी लाइन है उस पर सबसे ज़्यादा इन लोगों को शिकवा है और इस नज़म की आखिरी लाइन है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। इस पूरी नज़म में यानी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जो नज़म है, इस पूरी नज़म में सिर्फ एक शेर है जिसमें अल्लाह का जिक्र है, यानी आखिरी शेर में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, जिसमें कहा गया है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। अब इसमें क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है जिससे किसी की आस्था मजरूह हो जाए? इसमें यही कहा गया है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लेकिन इससे भी उनकी आस्था आहत हो गई, उनके जज्बात मजरूह हो गए और पुलिस ने भी बजरंग दल के लोगों की बात में आकर के एक्शन ले लिया। अल्लामा इकबाल ने यह नज़म 1902 में लिखी थी। ये वही अल्लामा इकबाल है जिनकी नज़म है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको आज भी देशभक्ति के लिए सबसे बेहतर गीत करार दिया जाता है, सबसे बेहतर गाना करार दिया जाता है और हर जगह इसको पढ़ा जाता है। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पर इनको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अल्लामा इकबाल की इस नज़म पर इनको एतराज़ हो गया
गया सिर्फ इस वजह से कि इसमें एक जगह लफ्ज़ अल्लाह गया है। मॉर्निंग पीरियड में कोई भी गीत मुतय्यन नहीं है। जनगण मन जो नेशनल एंथम है उसको तो ज़रूरी तौर पर हर स्कूल में पढ़ा जाता है। उसके अलावा अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ी जाती है। कहीं गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, कहीं वंदे मातरम पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ और पढ़ाया जाता है। संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। किसी प्रिंसिपल को अच्छा लगता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक अच्छी नज़म है, बच्चों के लिए एक अच्छी दुआ है। बच्चों को उसमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया गया है। बच्चों को ये सिखाया गया है कि कैसे दुआ करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और बच्चों की नफ्सियात क्या होती है, ये सब कुछ इस नज़म में मौजूद है। इसलिए लोग इस नज़म को पढ़ते हैं, लेकिन इस नज़म से भी धर्म ख़तरे में पड़ गया है। हालांकि पहली मरतबा किसी स्कूल में इस नज़म को नहीं पढ़ा गया है। अगर हिंदुस्तान की फिल्मों को उठा करके देखेंगे, यहाँ के ड्रामों को उठा करके देखेंगे, बॉलीवुड को देखेंगे, तो हर जगह आपको ये नज़म मिलेगी। 2017 में यानी मोदी सरकार के आ जाने के बाद एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था सरगोशियाँ। उस फिल्म में भी अल्लामा इकबाल की ये नज़म पढ़ी गई है और सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को रिलीज़ किया था। ओके क्या था, इस फिल्म का जो गाना है वो टी सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है और हर जगह इसको सुना जाता, पढ़ा जाता है। लेकिन आज ये मामला सामने आ गया कि एक नज़म पढ़ने की वजह से इनकी भावनाएं आहत हो गई और इनको जेल भेज दिया गया है। अल्लामा इकबाल की और भी बहुत सारी नज़में हैं जो आज भी हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है, लेकिन जिस तरह इनकी भावनाएं आहत होने लगी है उससे तो ऐसा यही लगता है कि अब 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर अगर आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ते हैं तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि इस नज़म में भले ही देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है और हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से बेहतर बताया गया है। इससे बेहतर तो किसी और ने कोई नज़म भी हिंदुस्तान की तारीफ में नहीं लिखी है, लेकिन इसके बावजूद आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है क्योंकि इस नज़म को लिखने वाले अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल इन संघियों को कभी पसंद नहीं आए क्योंकि इनका मानना है कि अल्लामा इकबाल सीनियर जिन्ना है। क़याम पाकिस्तान का खाका अल्लामा इकबाल ने ही पेश किया था। अल्लामा इकबाल ने ही एक तजवीज़ दी थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और वो पाकिस्तान होना चाहिए। हालांकि अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारी है, पूरा जीवन और पूरी जो नज़में उनकी ज़्यादातर हिंदुस्तान में लिखी गई है। इसके बावजूद और जो अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था 1938 या 39 में ही हो गया था, एग्जैक्ट तारीख़ मुझे मालूम नहीं है, और पाकिस्तान कायम हुआ था 14 अगस्त 1947 को। तो क़याम पाकिस्तान से कई साल पहले अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। अल्लामा इकबाल जिस इलाके में रहते थे वो इस वक्त के पाकिस्तान लाहौर में, इसलिए वहाँ उनकी कब्र है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने अल्लामा इकबाल को पाकिस्तानी करार दे दिया। अब ये देखिए इनके अमल में तज़ाद कितना है। ये लोग एक तरफ भारत का इतिहास ये बताते हैं कि भारत की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, 400 साल, 500 साल, 1 लाख साल पुरानी, अलग अलग तरह की ये बात करते हैं। दूसरी तरफ जब इनको अपना नज़रिया थोपना होता है या मुसलमानों को रिजेक्ट करना होता है तो क़याम पाकिस्तान या हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत की तारीख बताना शुरू करते हैं। और जब आज़ादी से पहले हिंदुस्तान एक ही था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, तो 1947 से पहले खा वो इस वक्त का पाकिस्तान हो या इस वक्त का बांग्लादेश हो, जो शहरी थे वो सारे के सारे हिंदुस्तानी कहलाएंगे। उनकी जो खिदमात है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हिंदुस्तान के हक़ में ही माना जाएगा। लेकिन मुसलमान है तो उसके लोग मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी चीज़ें हैं तो 1 लाख पुरानी हिंदुस्तान की तारीख़ इनके लिए हो जाती है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी शहरी है और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने सारे जहां से अच्छा तराना लिखा, हिंदुस्तान के लिए ही, यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना लिखी। लेकिन ये नज़म इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है और इसको भी देश के खिलाफ शामिल कर दिया गया है। पूरी नज़म क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और मैं तो चाहूँगा कि एक मरतबा पूरी नज़म सुनिए और देखिए इसमें कितना लुत्फ़ है, कितना इंजॉय कर सकते हैं आप इस नज़म को। इसके अल्फाज पर गौर कीजिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत,
ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। इस नज़म में तहजीब सिखाई गई है, सकाफ़त बताई गई है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा दिया गया है, संस्कृति बताई गई है कि एक बच्चे को कैसे रहनी चाहिए, कैसे दुआ करनी चाहिए। लेकिन इस नज़म से भी इनकी भावना आहत हो गई है और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई ऐसी नज़म मिल सकती है जो बच्चों को मॉर्निंग पीरियड में पढ़ाई जा सके। लेकिन इस पर भी हंगामा हो गया है। इस सिलसिले में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पर हमारे साथ जुड़िए।